का डीजल इंजन मिलेगा, जिसके स्पेक्स आप देख सकते हैं। आपको ध्यान में ये रखना है, उसे 80,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। कम है तो उनको पेट्रोल इंजन 5 और AX7 है MX2 Pro। इसके 7.5 से 15.5 लाख के बीच 3 इंजन ऑप्शंस के साथ और टोटल 8 कलर कॉम्बिनेशंस में टोटल 25 वेरिएंट्स हैं XUV 3XO में। अब इसमें से कौन सा वेरिएंट्स ले, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है जो ये डिसीजन ले चुके हैं कि उन्हें महिंद्रा XUV 3XO को लेना है, लेकिन इतने सारे वेरिएंट्स में से कौन सा वेरिएंट उन्हें लेना चाहिए, हम अपने AV कार्स की इस वीडियो सीरीज के माध्यम से उसी में आपकी थोड़ी सी मदद कर देते हैं। XUV 3XO एक सब 4 मीटर SUV है और इसके डायमेंशंस और अन्य जनरल चीज़ें आपकी स्क्रीन पे दिख रही हैं, जिसका डिस्कशन मैं इस वीडियो में कभी नहीं करूँगा क्योंकि इसका वेरिएंट सिलेक्शन में कहीं कोई रोल नहीं है। सिलेक्शन की बात तो तब आती है जब आपको ऑप्शंस दिए जाएं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंजन्स की, इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो देखा जाए तो इसमें टोटल 3 इंजन ऑप्शंस आपको दिखेंगे। 2 1.2 लीटर के पेट्रोल इंजन आपको मिलेगा और एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलेगा, जिसके स्पेक्स आप देख सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि कोई भी पर्टिकुलर वेरिएंट में एक साथ ये दोनों पेट्रोल इंजन आपको नहीं मिलेंगे, तो इनमें पिक एंड चूज़ करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर आपको पिक एंड चूज़ करने की नौबत आएगी तो वो होगा डीजल वर्सेस पेट्रोल का, तो उसका हम अब आगे चल के देख लेंगे कि वो आपको चूज़ कैसे करना है। फिलहाल हम बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन की। ट्रांसमिशन देखा जाए तो इन तीनों ही इंजनों में आपको 6 स्पीड का मैनुअल मिल जाएगा। पेट्रोल में आपको 6 स्पीड का ऑटोमेटिक मिलेगा और साथ ही डीजल के अंदर आपको 6 स्पीड का ऑटो शिफ्ट मिल जाएगा, जो कि प्योर ऑटोमेटिक नहीं है। अब इसमें से कौन सा ट्रांसमिशन आप सिलेक्ट करें वो मैं आपको बता देता हूँ। ईज एंड एफर्टलेस ड्राइविंग को ध्यान में रखते हुए आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में से किसी एक को चुनना है। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि डीजल वेरिएंट के अंदर ऑटोमेटिक के लिए आपको मैनुअल से 80,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे ऑटो शिफ्ट के लिए, जो कि प्योर ऑटोमेटिक नहीं है। और पेट्रोल वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक के लिए मैनुअल से 1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, एक्सेप्ट MX2 वेरिएंट, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ट्रांसमिशन सिलेक्शन के बाद अब हम आते हैं फ्यूल सिलेक्शन पे कि आपको डीजल वाला इंजन लेना है या फिर पेट्रोल वाला इंजन लेना है। तो अब तक आपने ट्रांसमिशन तो सिलेक्ट कर ही लिया है, तो मैनुअल ट्रांसमिशन वालों को ये ध्यान में रखना है कि डीजल इंजन उनको तभी लेना है जब उनकी रनिंग 2.5 लाख किलोमीटर से अधिक होगी। अगर 2.5 लाख किलोमीटर से उनकी रनिंग कम है तो उनको पेट्रोल इंजन में ही रहना है। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वालों की, तो ये किलोमीटर घट के 1.5 लाख का हो जाता है। अगर आपकी रनिंग 1.5 लाख किलोमीटर से अधिक है तब तो आप डीजल ऑटो शिफ्ट में स्विच करिए, अदरवाइज आप पेट्रोल की ऑटोमेटिक में रहिएगा, क्योंकि इसमें एक ये दिक्कत है कि डीजल वाला वेरिएंट ऑटो शिफ्ट है, वो प्योर ऑटोमेटिक नहीं है। अब ये 2.5 लाख और 1.5 लाख का कैलकुलेशन मैंने कैसे किया है वो अगर आपको जानना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। डिपेंड अपॉन कि बहुत लोग अगर जानना चाहेंगे तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा आप कि मैं कैसे कैलकुलेशन करके इस नतीजे पर पहुंचा कि 2.5 लाख और 1.5 लाख का किलोमीटर का क्राइटेरिया है। ट्रांसमिशन इंजन सब सेलेक्ट हो चुका है, अब हम घुसते हैं वेरिएंट्स पे। और वेरिएंट्स में जाने से पहले हम उसके नामों को एक सरल भाषा में समझ लेते हैं। तो वैसे तो देखा जाए इसमें 9 वेरिएंट्स दिखाए जाते हैं, लेकिन बेसिकली ये 5 ही हैं, MX1, MX2, MX3, AX5 और AX7। जो A सीरीज़ की है वो एड्रीनॉक्स की वजह से आ जाती है, जो कि एक कनेक्टेड कार फीचर है महिंद्रा का। तो यही 5 बेसिक वेरिएंट्स हैं। इसी के अंदर 4 वेरिएंट्स ऐड ऑन हो जाते हैं, जो कि प्रो MX2 और MX3 में ऐड हो जाते हैं और लग्जरी AX5 और AX7 में ऐड हो जाते हैं। तो टोटल इसके 9 बन जाते हैं। ये सारे 9 नाम महिंद्रा ने अलग अलग फीचर्स के हिसाब से बनाए हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इनका सेफ्टी फीचर है वो सारे वेरिएंट्स में मिलता है, जैसे कि 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऑल डिस्क ब्रेक। तो हमारा वेरिएंट सिलेक्शन में सेफ्टी फीचर्स का कोई रोल नहीं रहेगा। तो चलिए अब एक एक वेरिएंट को विस्तार से समझते हैं और आपके लिए ढूंढते हैं आपके लिए सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। महिंद्रा XUV 3XO का सबसे पहला और बेस वेरिएंट है MX1, जो कि सिर्फ पेट्रोल मैनुअल वर्जन में ही आपको मिलता है। इस वेरिएंट में आपको 3 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, ब्लैक, ग्रे और वाइट। इस वेरिएंट में आपको 16 इंच का स्टील व्हील मिल जाता है, जिसका जो बाहर से लुक आता है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस वेरिएंट का फ्रंट लुक जब देखा जाए
तो इसमें आपको बाय हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं, जो कि नॉर्मल प्रोजेक्टर से तो काफ़ी अच्छे दिख जाते हैं। इसके साथ साथ आपको इसका जो सिग्नेचर एलईडी लैंप है वो भी मिल जाएगा। टर्न इंडिकेटर भी आपको इसके ओआरवीएम पर मिल जाते हैं। बैक से देखने पर इसका सिंपल सा एलईडी टेल लैंप आपको दिख जाएगा। इसके बैक में ही आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही यूजफुल फीचर है। अब इंटीरियर की बात करें तो उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि डुअल टोन इंटीरियर, पावर विंडो, यूएसबी ए एंड सी पोर्ट्स, सारे फैब्रिक सीट्स मिल जाएंगे आपको इसके अंदर। और पीछे से इसे देखने पर पता चलता है कि इसके अंदर रियर एसी वेंट्स भी है, जो कि काफ़ी अच्छा यूज़फुल फीचर है। और उसके साथ साथ ही आपको इसके पीछे के रियर सीट को 60-40 में स्प्लिट भी कर सकते हैं। बाकी के छोटे मोटे फीचर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और बहुत बड़ी बात, इस वेरिएंट में आपको सनरूफ नहीं मिलता है और ना ही आपको इस वेरिएंट में कोई म्यूजिक प्लेयर मिलेगा। MX-1 का पेट्रोल मैनुअल ये एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। बस इसमें कमी है तो सिर्फ एक बात की कि इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है, या यूँ कह लो कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं है। तो अगर आप इसे बाहर से भी लगवा लेंगे तो भी ये उतना ही सस्ता पड़ेगा कि ये आपका वैल्यू फॉर मनी बना रहेगा इसके हाई वेरिएंट के हिसाब से। तो हमारे हिसाब से MX-1 जो है वो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी एक वेरिएंट आपके सामने दिख जाता है। अब बात करते हैं अगले वेरिएंट की, जो कि है MX-2। ये सिर्फ और सिर्फ आपको डीजल मैनुअल में ही मिलेगा। कलर की बात कर लें तो इस वेरिएंट में आपको 7 कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसमें बस आपको 3XO का सिग्नेचर येलो कलर नहीं मिलेगा, उसके अलावा सभी मिल जाएंगे। फीचर की अगर हम बात कर लें तो सारे MX-1 के फीचर इसमें आ जाते हैं। उसके अलावा उसमें जो कमी थी इंफोटेनमेंट सिस्टम की, वो भी इस वेरिएंट में आ जाती है 4 स्पीकर के साथ में। अब चूंकि ये डीजल इंजन के अंदर एंट्री वेरिएंट है, तो डीजल वालों के लिए एक काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बन जाता है। MX-1 और MX-2 के ये दोनों बेस वेरिएंट्स उन यूज़र्स के लिए वैल्यू फॉर मनी है जिन्होंने अपना पेट्रोल और डीजल सेलेक्ट किया हुआ था। तो जो डीजल वाले हैं वो डीजल का बेस वेरिएंट ले लें, और जो पेट्रोल वाले हैं वो पेट्रोल का बेस वेरिएंट ले लें। बस इसमें डीजल वालों को ध्यान देने की बात ये है कि जो उनका क्राइटेरिया 2.5 लाख किलोमीटर का था, अब वो बढ़ के 3 लाख जा चुका है। तो अगर आपकी किलोमीटर की रनिंग 3 लाख से अधिक है तब आप डीजल में बने रहिए, अदरवाइज उससे कम या उसके लगभग बनी है तो आप स्विच करके सीधा MX-1 पे पेट्रोल में चले जाइए, वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बन जाएगी आपके लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट वेरिएंट की, जो है MX-2 Pro। इसके अंदर आपको डीजल और मैनुअल दोनों ही इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसमें भले ही आपके पास अलग अलग इंजन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट इसका मेन फीचर है सनरूफ, जिसकी वजह से इस वेरिएंट को ऐड किया गया है। लेकिन जिस प्राइस पे इस सनरूफ को इसमें ऐड किया गया है वो इसको जस्टिफाई नहीं करता, तो इसलिए ये हमारे लिए वैल्यू फॉर मनी नहीं कहलाएगी। अब वैल्यू फॉर मनी की तलाश में हम चलते हैं अगले वेरिएंट की तरफ। अब बात करते हैं अगले वेरिएंट की, जो है MX-3। इस वेरिएंट में आपको डीजल के दोनों ही ट्रांसमिशन के ऑप्शन मिल जाते हैं, और साथ साथ पेट्रोल के भी दोनों ट्रांसमिशन आपके लिए अवेलेबल हैं। कलर ऑप्शन इसमें भी आपको 7 का ही मिल जाता है। MX-3 में आपको पिछले अवेलेबल वेरिएंट्स MX-2 Pro से लगभग 50,000 के आसपास का एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ रहा है, जिसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, वायर्ड एप्पल कारप्ले, 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज कंट्रोल और वायरलेस चार्जर जैसे फीचर मिल जाते हैं। तो MX-2 Pro के फीचर और इन फीचरों को ऐड कर दिया जाए, जिस प्राइस पे इस वेरिएंट्स के सारे मॉडल अवेलेबल हैं, वो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी बन जाते हैं। तो ये काफ़ी एक कंप्लीट पैकेज वाला वेरिएंट है, और अच्छी बात तो ये है कि ये सारे ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है। तो जो भी व्यक्ति जिस क्राइटेरिया में फॉल कर रहा है, जिस ट्रांसमिशन में फॉल कर रहा है और जिस फ्यूल में फॉल कर रहा है, वो किसी भी वेरिएंट को सेलेक्ट कर सकता है। MX-3 का वेरिएंट है MX-3 Pro। इस वेरिएंट में आपको MX-3 से 50,000 एक्स्ट्रा लिया जाएगा, और इस 50,000 में आपको मिलता है बाय एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED DRL टर्न इंडिकेटर, इन्फिनिटी LED टेल लैम्प और स्टाइलिश वेक्टर व्हील। इस वेरिएंट में जनरली देखा जाए तो लाइट वाले फीचर्स को ऐड किया गया है, जो कि जिस प्राइस पे दिया गया है वो काफ़ी वर्थ नहीं लग रहा है। तो हमारे लिए ये वैल्यू फॉर मनी नहीं कहलाएगा। तो हम अगर अपने वैल्यू फॉर मनी के लिए चलते हैं अगले वेरिएंट की तरफ। वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की खोज में हम आप पहुँचे हैं AX5 वेरिएंट की तरफ। इसमें बहुत ही वास्ट लिस्ट दी गई है फीचर्स की। AX5 के इस वेरिएंट से आपको XUV 3XO का सिग्नेचर कलर जो कि येलो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। MX-3 Pro वेरिएंट से इसमें 70,000 की बढ़ोतरी की गई है। अब उस 70,000 में क्या क्या मिलता है आइए हम देखते हैं। बाहर से देखा जाए तो इसमें 16 इंच का डायमंड कट अलाउ आता है, रियर व्यू कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs, ऑटो हेडलैम्प और ऑटो वाइपर, रियर वाइपर एंड वॉश एंड रियर डिफॉगर जैसे यूजफुल फीचर मिल जाते हैं। इंटीरियर की बात करें
तो अब आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी डिजिटल हो जाता है 10 इंच का। उसके साथ साथ आपको एड्रीनॉक्स कनेक्ट भी मिल जाएगा बिल्ट इन एलेक्सा के साथ में, ऑनलाइन नेविगेशन भी मिल जाएगा, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट, लेदर स्टीयरिंग और गियर नॉब, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे यूजफुल फीचर और नॉर्मल फीचर आपको स्क्रीन पे दिख जा रहे हैं। AX5 के इस वेरिएंट में जितने फीचर्स दिए गए हैं, जनरली जो इसका प्राइस बढ़ाया गया है वो इसके फीचर्स लिस्ट को देख के लगता है कि ये काफ़ी सही है। तो हमारे हिसाब से ये भी एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बन जाता है। और सिंस ये भी सारे ट्रांसमिशन ऑप्शंस में उपलब्ध है, तो जो भी जिस क्राइटेरिया में फॉल कर रहा है वो किसी को भी सिलेक्ट कर सकता है AX5 के इस वेरिएंट में से। AX5 वेरिएंट तक ही हमारी वैल्यू फॉर मनी की खोज थी, क्योंकि इसके आगे लग्जरी वेरिएंट चालू होते हैं और जहां नाम लग्जरी का आता है वहां वैल्यू फॉर मनी देखने का कोई सवाल ही नहीं होता। अब इसके आगे जो बढ़ेंगे उनको कौन कौन से फीचर को ध्यान में रख के आगे बढ़ना है, कौन से वेरिएंट को सिलेक्ट करना है, वो मैं आपको बताता हूँ कि किस वेरिएंट में आपको क्या मिलेगा। तो जिसकी जो ज़रूरत हो उसके हिसाब से वो अपना कोई भी वेरिएंट सिलेक्ट कर सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं AX5 लग्जरी। AX5 लग्जरी के इस वेरिएंट से पेट्रोल का नॉर्मल 111 PS वाला इंजन डिसकंटिन्यू हो जाता है और उसकी जगह पर पावरफुल 130 PS वाला इंजन अवेलेबल हो जाता है आगे के सभी वेरिएंट के लिए। और सिंस ये लग्जरी वाला मॉडल है और लग्जरी का बस एक ही मतलब है कि इसमें आपको लेवल 2 का एडास, 360 डिग्री सराउंड व्यू और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे एडिशनल फीचर मिल जाएंगे। चूंकि इस वेरिएंट में डीजल का ऑप्शन है ही नहीं, तो पेट्रोल वालों के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट में एडास आता है वो लोग ये मॉडल ले लें। लेकिन डीजल वाले एडास लवर, आप लोग अभी इंतज़ार कीजिए क्योंकि आगे के वेरिएंट्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगला वेरिएंट है AX7। AX7 के इस वेरिएंट से आपको स्काई रूफ वाला फीचर मिलना शुरू हो जाता है। तो जिनकी रिक्वायरमेंट में स्काई रूफ प्रायोरिटी पे है लेकिन एडास वाला फीचर प्रायोरिटी पे नहीं है, वो AX7 के वेरिएंट को ले सकते हैं। और एक अच्छी बात ये भी है कि डीजल वालों के लिए भी इसका ऑप्शन खुला है। स्काई रूफ के अलावा जो इसके एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं वो इस वेरिएंट के प्रीमियमनेस को बढ़ाते हैं, जैसे कि हारमन कार्डन का प्रीमियम ऑडियो विद एम्पलीफायर एंड सबवूफर, सॉफ्ट टच लेदरेट ऑन डैशबोर्ड एंड डोर ट्रिम्स, लेदरेट सीट, 17 इंच के डायमंड कट अलॉयज, ऑटो डिमिंग IRVM, LED फ्रंट फॉग लैम्प, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स विद इल्यूमिनेशन और 65 वाट का USB-C फास्ट चार्जिंग। अगला वेरिएंट है AX7 लग्जरी। लग्जरी नाम से बस इस बात का ध्यान रखना है कि AX7 वेरिएंट के फीचर्स के अलावा इसके अंदर लेवल 2 का एडास, 360 डिग्री सराउंड व्यू विथ ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड, ये फीचर्स मिल जाएंगे। अब चूंकि AX5 लग्जरी में डीजल का ऑप्शन नहीं था, तो डीजल वालों के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट एडास की है उन्हें यही वेरिएंट लेना चाहिए। लेकिन पेट्रोल वालों के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट स्काई रूफ के साथ साथ एडास चाहिए, उन्हें ये AX7 का लग्जरी वेरिएंट लेना चाहिए। और पेट्रोल वालों के लिए एक बात और बता दूं कि जिनकी रिक्वायरमेंट में स्काई रूफ उतना मायने नहीं रखता लेकिन उन्हें एडास का फीचर चाहिए, तो वो लोग AX7 लग्जरी की जगह AX5 लग्जरी का ऑप्शन लें, वो ज़्यादा बेटर है। अगर आपको एक 4 व्हीलर चाहिए और आपकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट तामझाम फीचरों की है नहीं, तो पेट्रोल में MX1 और डीजल में MX2 बेस्ट ऑप्शंस हैं। अब जिन्हें सनरूफ चाहिए वो MX3 वेरिएंट ले लें। इनके अलावा जिनकी डिमांड सिर्फ ऑटोमेटिक की है उनके लिए भी यही वेरिएंट बेस्ट है। अब जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं और वो कुछ तामझाम के फीचर चाहते हैं तो वो लोग AX5 वेरिएंट ले लें। उम्मीद है हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपने अपना वेरिएंट चूज़ कर लिया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।